नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। दिल्ली इन दिनों दो बातों को लेकर खासा सुर्खियों में है, लेकिन जो तीसरी घटना हो रही है वो असल में हिंदुस्तान के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा उलटफेर करने जा रही है। और ये सिर्फ सीटों के लिहाज से नहीं होने जा रहा है, बल्कि पार्टी और राज्य के लिहाज से भी होगा। सबसे बड़ी चीज यह है कि ये जो कुछ घट रहा है उसकी पटकथा संघ लिख रहा है और उसकी अगुवाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। तब सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली में ये तीसरी कौन सी हलचल हो रही है जो कम से कम अखबार की सुर्खियों से तो अभी तक दूर है, लेकिन ये हिंदुस्तान के पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप को बदलने की क्षमता रखती है। तो इसी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह भी जान लेते हैं कि बाकी कौन सी दो घटना है जो सुर्खियां तो बनी हुई है और जिसे लेकर लुटियन टीले पर बड़ी हलचल है। देखिए, पहली घटना तो जिमखाना क्लब वाली है, जिस पर एक तरह से ताला लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा भारी काम कर दिया है। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस जिमखाना क्लब की बात हो रही है, जिसे अंग्रेजों ने बनाया था, यह दरअसल जासूसी का अड्डा है और यहां पर कुछ और नहीं होता है। हिंदुस्तान के खिलाफ जो षड्यंत्र है उसका ताना बाना बुना जाता है। इसे खान मार्केट गैंग भी कहा जाता है और कुल मिलाकर यहां जो कहानी बुनी जाती है उस कहानी के इर्द गिर्द अगर कोई होता है तो नरेंद्र मोदी होते हैं कि कैसे जो है इधर से उधर किया जाए। और एक तरह से कहा जाए तो ये जो जिमखाना क्लब है ये उसी पूरे इकोसिस्टम का अड्डा है जिसे कांग्रेसी तंत्र कहा जाता है। तो इसलिए ये बंद होना बड़ा जरूरी भी था, क्योंकि साहब कहाँ है ये प्रधानमंत्री का जो अपना आवास है, आप कहें लोक कल्याण मार्ग, उसी के पास है। तो सुरक्षा वाला मसला भी है ही है, क्योंकि जिस तरह से बदहवासी बढ़ती जा रही है इस बात को लेकर कि साहब लाख कोशिशों के बावजूद नरेंद्र मोदी को नहीं हटा पा रहे हैं, तो फिर कुछ कुछ खेल चलता रहता है। और खेल के लिए अगर अड्डा ऐसा हो जिस पर संदेह न किया जा सके तब तो और अच्छी बात है। इसलिए इस अड्डे का बंद होना बड़ी घटना है। दूसरी जो चीज हो रही है वो है यूएसए के विदेश मंत्री जो है वो भारत आए हुए हैं। तो इसको लेकर भी बहुत कुछ हो रहा है कि साहब किस तरह की बैठक है, क्या चीजें होने वाली हैं, तो इसे लेकर भी बहुत बात हो रही है। लेकिन जिस एक घटना पर चर्चा न्यूनतम हो रही है उस पर हम लोग बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरा जो पॉलिटिकल गेम है उसे किस तरह से बुन दिया है। हालांकि वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम कोई पॉलिटिकल गेम करने जा रहे हैं, लेकिन ये जो जुटान है ये जुटान बड़ा महत्वपूर्ण है। कौन सा जुटान है? जुटान दरअसल जनजातीय समाज का है। जो इन्हें इकट्ठा कर रहे हैं उनको माना जाता है कि वो संघ से एफिलिएटेड है, यानी उस आप ये कहें कि जनजाति सुरक्षा मंच, यही जो है वो पूरा जुटान कर रहा है। दिल्ली में ये सभा है और इस सभा में गुजरात, राजस्थान, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, यानी वो पूरा इलाका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दक्षिण भारत, यानी जो पूरा जनजातीय बेल्ट है वहां से सभी लोगों को जुटाया जा रहा है दिल्ली में। ये ध्यान रखिएगा, जुटाया जा रहा है। जुटाने वाला कौन है? जनजातीय सुरक्षा मंच। यहां वो आ रहे हैं, यहां बैठक होगी, बाकायदे ट्रेन चलाई गई है कि मतलब इस समाज के नुमाइंदों को और इस समाज के लोगों को दिल्ली पहुंचने में तकलीफ ना हो। यह जुटान है साहब। अब ये ध्यान रखिए कि इस जुटान में चीफ गेस्ट जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है। ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है इस लिहाज से भी कि कहा जाता था ना कि संघ और भाजपा में कुछ कुछ चल रहा है, और खास तौर से संघ और शीर्ष नेतृत्व में, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ये जो एक नरेशन गढ़ा जा रहा था उस नरेशन के लिहाज से अगर आप देखें तो न सिर्फ ये सूचना कोरी है कि साहब अमित शाह, नरेंद्र मोदी, मतलब इधर भाजपा और उधर संघ में मनमुटाव वाली, क्योंकि
ये जो जुटान है, ये जुटान जैसा कि हमने आपको बताया कि कर कौन रहा है और इसमें मुख्य अतिथि कौन है, तो इससे स्पष्ट है कि बड़ा कोऑर्डिनेशन है दोनों, आप ये कहें कि पक्षों में। अब दूसरी चीज सुनिए आप कि साहब ये लोग जुट तो रहे हैं, क्यों जुट रहे हैं? अपने अधिकार के लिए। उस अधिकार में एक मसला इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि जो लोग कन्वर्ट हो गए हैं उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब को जो रिजर्वेशन मिलता है वो रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके जरिए आप एक तरह से कहें कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बड़ा काम ये कर दिया है, इस मुद्दे को राष्ट्रीय फलक पर उठाकर, और खुद अमित शाह ने बैठकर कि साहब अब जो ये समाज है वो कन्वर्ट होने के लिए 10 बार सोचेगा। क्यों? चूंकि होता है कि साहब कन्वर्ट हो गए और इधर भी फायदा मिल रहा है, उधर भी फायदा मिल रहा है। तो सबसे पहली चीज तो इस पर चोट होने जा रही है, कन्वर्जन पर। और ये ध्यान रखिएगा, जब कन्वर्जन पर चोट होती है तब कैसे बाहरी ताकतें सरकार के पीछे लग जाती हैं। गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए जब वहां पर सबसे बड़ा आप ये कहें कि एनजीओ गिरोह का अभियान चला था, तो उस एनजीओ गिरोह के अभियान के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह था कि डांग जनजाति जो वहां की है उसके जो कन्वर्जन का खेल चल रहा था, उस खेल पर पूरी तरह से तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री ने रोक लगा दी थी। यानी एक कानून आया था कि उस कानून के तहत था कि आप ऐसे नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसी कानून आने के बाद से वो पूरी लॉबी पश्चिम की जो एक तरह से कहा जाए कि कन्वर्जन को आगे लेकर चलती है, वो खफा हो गई नरेंद्र मोदी से, और फिर सीधा सीधा ये निशाना बनाया गया कि किसी भी तरीके से इसको हटाया जाना चाहिए। फिर वो चर्च वर्च के फंड से चल रहे, आप एक तरह से कहें कि प्रणव राय के चैनल, इसकी भी बड़ी चर्चा थी, लेकिन खैर अब तो वो उनका रहा नहीं। लेकिन वो जो पूरा अभियान चला था, उस अभियान के पीछे की कहानी यही थी कि कन्वर्जन पर चोट थी। अभी जो ये जनजातीय सुरक्षा मंच का सम्मेलन हो रहा है दिल्ली में, उस सम्मेलन का भी मूल जो है वो यही है कि साहब इसको रोक देना है। तो जाहिर सी बात है कि फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हैं वो बढ़ेंगी। एक तो ये होगा, लेकिन इससे क्या होगा कि कन्वर्जन वाला मसला सीधे सीधे प्रभावित होगा। दूसरी जो बड़ी चीज होने जा रही है साहब, 153 लोकसभा सीटें हैं, जो हमने आपसे कहा था कि सीट स्टेट और पार्टी सब की हालत खराब होगी। तो कितनी है? 153। 47 सीटें जो हैं वो रिजर्व हैं एसटी के लिए, और 106 सीटें ऐसी हैं जो इसे ये लोग प्रभावित करते हैं। यानी वहां जो हार जीत वाला मसला है वो सीधे तौर पर ये लोग प्रभावित करते हैं। तो ये जो जुटान है, इस जुटान के जरिए बीजेपी सीधे सीधे 153 सीटें साध रही है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज जो होने जा रही है, इसमें सारे स्टेट जो आप एक तरह से कहें कि जहां जनजातीय समाज बड़ा इन्फ्लुएंशियल है, वहां पर हर जगह इनकी सरकार है, सिवाय झारखंड के। ठीक है, तो झारखंड में आप एक तरह से कहें कि हेमंत सोरेन के लिए या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए समस्या बड़ी कठिन होने जा रही है, क्योंकि इस समाज को लेकर जिस तरह की लामबंदी बीजेपी कर रही है, वो लामबंदी झारखंड मुक्ति मोर्चा के राजनीतिक भविष्य पर सवालिया निशान खड़ा कर देगी। क्योंकि साहब देखिए, कन्वर्जन खूब हुआ है इस समाज का। नॉर्थ ईस्ट देखिए, पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो चेंज कर दिया गया सिर्फ कन्वर्जन की वजह से। आपको क्या लगता है कि जो अभी आए हैं विदेश मंत्री, वो सीधे कोलकाता उतरे? क्यों उतरे? देखिए, कहानी जो है ना कन्वर्जन की बड़ी जबरदस्त है। यूं ही नहीं, दिल्ली में उनकी यात्रा के ठीक बीच में, नाम नहीं लूंगा मैं, आप जान रहे हैं कौन आए हुए हैं, किनकी यात्रा है, ठीक बीच में इस मसले पर दिल्ली में जुटान करना और उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बैठना, इस बात का सीधा संकेत है कि कन्वर्जन नहीं होने देंगे। ये देखिए, ये बड़ा मसला है
और कन्वर्जन नहीं होने देंगे, इसका असर पूरे हिंदुस्तान के उन तमाम राज्यों पर पड़ने जा रहा है जहां कंबल ओढ़कर घी पीते हैं सब, यानी कन्वर्ट भी हो गए और उसके बाद में एसटी का लाभ भी ले रहे हैं। दोनों चीजें पैरेलल नहीं चलेंगी। ये आप देखिए, इस लिहाज से कई जो राज्य की सरकारें हैं वो हिलेंगी, क्योंकि वो लोग तो सीधे सीधे इसको प्रश्रय देती हैं। तो इसलिए हमने कहा कि कई राज्य में आप देखिए नॉर्थ ईस्ट और जो आप ये कहें कि मध्य भारत, वहां तो ये है ही है। दक्षिण के कुछ राज्य हैं जहां इसका असर पड़ने जा रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि सीट 153, स्टेट जहां कंबल उड़ा के घी पिलाया जा रहा है वो स्टेट प्रभावित होंगे। उसमें से हमने आपको झारखंड का बता ही दिया। उड़ीसा में पहले था, लेकिन अब तो उड़ीसा में वहां बीजेपी की सरकार है, तो उसके लिए क्या ही कहा जाए। दक्षिण में कई जगह है जहां इस तरीके का खेल चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो जुटान है, ये जुटान इस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप एक तरह से कहें कि एक बड़ी बाउंड्री खींच दी गई है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि इससे क्या कुछ हासिल होने जा रहा है सियासी तौर पर बीजेपी के लिए, और सुरक्षा के लिहाज से, कन्वर्जन के लिहाज से देश को। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर बताइए।